हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर इन मेकिंग एनर्जी वर्क। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम फिजिक्स और बायोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक है, इन डेप्थ कवर करेंगे। और यार, पूरा कंटेंट कहीं पे भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिल रहा है ढंग से, तो मैं एक एक टॉपिक अच्छे से कराऊंगा। उसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम हर रोज़। और मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स का सिलेबस हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हर रोज़ आप आओ और इस वीडियो को देखो, ताकि हम अच्छे से नीट 2025 की प्रिपरेशन कर सकें। पहले हम 12th क्लास की फिजिक्स और बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज हम फिजिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद हम 11th क्लास को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो जैसा कि चैप्टर के नाम में है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यार इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज़ को बोल रहे हैं? तो क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस वजह से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए थे उनके ऊपर रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप की चीजें कुछ फील हो रही हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें ये इफेक्ट प्रोड्यूस करा रही थी, उस चीज को इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये सारे नोट करें, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास, वहाँ से हमें पता चला कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, जैसे सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो एक्चुअली अभी फ्रैंकलिन सर की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास रोड ली। ठीक है, उन्होंने एक ग्लास रोड को लिया और उसको रब किया। किसके अगेंस्ट रब किया? एक सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट। ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रब किया। उससे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और जो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स उठकर सिल्क क्लॉथ पे चले गए, जिस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ग्लास ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एंड सिल्क क्लॉथ जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें किस चीज़ का पता चला, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चला, रब करने से हो रहा है। ठीक है, एक और क्या, प्लास्टिक रोड और वूल रबर का यूज़ किया था। तो प्लास्टिक रोड नेगेटिव हो गई थी, वूल रबर जो भी थी, वूल जो रब की गई थी, वो पॉजिटिव चार्ज आ गया था उसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स। कंडक्टर वो होते हैं जिसके थ्रू करंट पास कर सके, चार्ज फ्लो कर सके। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू करंट या चार्ज फ्लो ना कर सके, जो रेजिस्ट करे। ठीक है, एक्चुअली कंडक्टर भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बट आइडियल कंडक्टर्स की बात करें तो वो लोग नहीं करते हैं किसी भी टाइप का कोई भी करंट प्रोवाइड। ठीक है, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था। उसके अंदर क्या होता था, जैसे ही हम किसी भी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को उस जार के ऊपर टच करते थे, तो उसके अंदर जो दो गोल्डन लीफ थे वो अपोजिट तरफ रिपेल करती थी। वो हमें ये बताता था कि हाँ भाई, ये चार्ज्ड पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम मेन बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यार, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मान लेते हैं हमारे पास दो मेटल स्फीयर है। ठीक है, एक ए, दूसरा बी। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर, सॉरी, एक सेकंड, दो मेटल स्फीयर हमारे पास, एक ए एंड एक बी। एक को ए नेम कर देते हैं हम, और दूसरे को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब इनिशियली इन दोनों के ऊपर ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बट दे आर मेटेलिक स्फीयर्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को पास पास रख दिया। ठीक है, तो मैंने ए को उठा के बी के पास रख दिया। ठीक है, और इधर मैं क्या लेके आया, मैं एक ऐसी रोड इसके पास लेके आया जो नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, इस रोड के ऊपर क्या था, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, जिस वजह से क्या हुआ, अब ए जो है वो मेटेलिक रोड है अपने पास, मेटेलिक स्फीयर है। तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा नहीं होता, क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे पीछे क्या रह जाता है, पीछे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ठीक है, तो ए में अगर इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे हैं, तो क्या आएगा,
इधर नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इंडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाहर एक दूसरी बॉडी है जो चार्ज कंटेन की हुई है, उसकी वजह से जो अपनी एक्चुअल बॉडी है उसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन अ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी नियर टू इट, ठीक है। लेट्स राइट redistribution of charge in a body due to presence of a charged body near to it. This is called as what? Induction. होपफुली सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इंडक्शन क्या है। एक पहले से चार्ज से एक नया चार्ज प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये हमारे पास इंडक्शन होता है, ठीक है। अब यार ये चार्ज ना बड़े अजीब तरीके से बिहेव करता है, कुछ एक प्रॉपर्टीज है, लाइक अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चार्ज अलग अलग जगह पे ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। एक अपने पास दूसरा स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस चार्ज उसके अंदर ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, हमने ए और बी पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले दोनों को पास पास ले आए। तो दोनों को पास पास लाने से क्या होगा, अगर हम आगे देखें, हमने ए और बी दोनों को पास पास ले आए हम, ठीक है। तो पास पास लाने से क्या हुआ, जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसका नेगेटिव चार्ज था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख के ना क्या हुआ कि इंडक्शन हो रहा है इस बॉडी के अंदर, हमें ये पता चला, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर रहे हैं बॉडी को। तो यहाँ से हमें ये क्या पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन हेडिंग डालते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या देखने को मिलती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यार एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, एडिटिविटी मतलब हमारे पास दो अलग अलग चार्ज है, 5 कूलम 10 कूलम, तो हम उनको जो दोनों को जोड़ सकते हैं, 15 कूलम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चार्ज कैन बी एडिड। कैसे, एग्जांपल लेके देखते हैं। एक बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज था, ठीक है। दूसरी बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर -2 कूलम चार्ज था, ठीक है। तीसरी बॉडी हमारे पास, उसके ऊपर 3 कूलम चार्ज था। हमने क्या किया, ये तीनों चार्ज एक ही बॉडी को दे दिए, बड़ी वाली बॉडी को दे दिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, तो हम देखें तो 1 प्लस -2 + 3, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, हमारे पास 2 कूलम चार्ज होगा रिजल्टेंट इसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है चार्ज की, सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास होती है चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि ना, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज है ना वो कंजर्व है, उसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड अपने पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यार ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है यार, जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना जो एग्जिस्ट कर सकता है, वो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। ये चार्ज क्या है, एक एग्जिस्ट कर सकता है, ये कितना होता है, ये होता है 1.6
0.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम बोले कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ई, छोटी छोटी ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज मिलके क्या कर रहे हैं, एक क्यू चार्ज बना रहे हैं। तो इसको मैं दूसरे टर्म्स में क्या लिखूंगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, ठीक है। तो ये अपना एक पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो हमें बार बार काम आएगा, ठीक है। सो वी हैव आवर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ एक चीजें, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिखवा दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। याद रखना हमारे पास क्या है, kg के अंदर है, ठीक है। वही मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा अपना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 व्हाट, kg, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होगा, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तीनों चीजें हमें याद रखने वाली हैं और हमें रखनी भी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ना क्वेश्चन, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकता है अपना। तो वो बोलेंगे कि ना एक बॉडी के ऊपर 19 कूलम चार्ज है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी बॉडी को 19 कूलम चार्ज देना, या हम बोलें कि 1 कूलम चार्ज है, तो क्या पॉसिबल है किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि या तो ऐसे होगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया होगा कि 1 कूलम चार्ज देना, इज इट पॉसिबल टू गिव 1 कूलम चार्ज टू एनी बॉडी, ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी। तो कैसे करेंगे 1 कूलम चार्ज को, कैसे हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 कूलम चार्ज है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अपने पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई, चार्ज कितना है 1 कूलम, ठीक है, एन अपॉन ई, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू एन, और इसकी वैल्यू आएगी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप में से काफी लोग कैसे सोच रहे होंगे कि 6.24 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकते हैं, राइट। कि इलेक्ट्रॉन या तो 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, 6.24 कैसे। तो यार यहाँ पे ना एक मल्टीप्लिकेशन में पावर भी है, जिस वजह से ये एक होल नंबर ही बन जाता है पूरा पूरा। और ये नंबर बनेगा जैसे 624 इंटू 10⁻16, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो इट्स अ कंप्लीट नंबर। अगर हमारे पास नेट आंसर ही आता 6.24, तो यार ये चार्ज देना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी बॉडी के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो 6 ही होंगे या 7 ही होंगे, ठीक है। चलो तो अपन आगे चलते हैं। हमारे पास क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब उसके बाद अपने पास एक प्रॉपर्टी आती है कि फोर्थ, सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और डिफरेंट या फिर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास। तो अब इसके बाद अपने पास जो अगला आता है टॉपिक, वो है कूलम्स लॉ। यार कूलम्स लॉ, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं यार, देखो अभी अभी हमने देखा कि ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या है इससे, इनको क्या फील हो रहा है इन दोनों चार्जेस को, फोर्स फील हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यार ये फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए कूलम ने एक अपना लॉ दिया था। तो वो लो क्या था, वो फॉर्मूला क्या दिया है इसने, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो कुलम ने क्या बोला कि ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, ठीक है। और फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वेयर के। तो बेसिकली ये बात हुई। अब
ये के क्या है भाई, के है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा सर कांस्टेंट है तो फिर इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इट्स नियरली इक्वल टू दिस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो अब हमारे पास एक और टर्म क्या आई, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है सर, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी ये सिर्फ याद कर लो, आगे चल के क्लियर होते जाएंगे चीजें अपने पास, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यार अब ये क्या चीज है कि जैसे ना खाली स्पेस है तो उसमें कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो उसके गाढ़ेपन, मतलब जैसे ना एक फ्लूइड है वो विस्कस होता है, ठीक है, और एक वाटर है वो कम विस्कस होता है, उसमें गाढ़ापन कम है। तो ऐसे ही स्पेस है, खाली स्पेस है, फिर वुड है, उस वो भी तो एक स्पेस कवर कर रही है, ठीक है। यानी कि वुड भी तो एक मीडियम हो सकती है, जैसे एक हम बोलते हैं एक वुडन ब्लॉक है, ये भी तो एक मीडियम है। और एक मैंने ग्लास का एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर वैक्यूम है, तो ये खाली स्पेस है, ठीक है, ये खाली स्पेस है, तो ये भी एक मीडियम है ट्रैवल करने के लिए। या मैं बोलूँ कि मेरे पास एक गिलास का पानी भरा हुआ है, वाटर है इसके अंदर, तो ये भी एक मीडियम है ट्रैवल करने के लिए। तो इस मीडियम के गाढ़ेपन को या इस मीडियम के अंदर क्या है, ये कैसे डिफाइन की जाती है, एप्सिलॉन की मदद से हम डिफाइन करते हैं कितना क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सर, क्या इसकी कोई वैल्यू भी होती है क्या, ये मतलब नंबर्स के अंदर इसकी कोई वैल्यू है, तो हाँ यार अपने पास इसकी नंबर के अंदर भी वैल्यू होती है, और इट इज इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10 to the power -12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हमने कुलम स्लो पढ़ा, कुलम स्लो के अंदर क्या है, फोर्स के बारे में हमने देखा, तो फोर्स का जो अपने पास यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। अब सर ये वैसे है क्या, Q1 Q2 और R, ये आपने लिखवा तो दिया, बताया नहीं आपने ये हैं क्या चीजें। तो यार बेसिकली क्या है कि अपने पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। और हम ये फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो Q1 Q2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, या फिर Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, दोनों सेम है। Q2 भी Q1 के ऊपर इतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना Q1 Q2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब बात करें डायरेक्शन की, तो यार जैसे दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्शन होगा। तो यानी कि अगर Q2 देखें कहाँ पे फोर्स लगा रहा है Q1 के, तो वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। और अगर Q1 देखें Q2 के कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 के इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है। बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए, हम वेक्टर का यूज ना करके ये ज्यादा बेटर है अपन यूज गए, इससे हमारा ज्यादा इजीली आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म भी करनी जरूरी है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं उसके, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप, ठीक है। दिस इज द कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सॉरी, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक वेक्टर ऐसे नोट कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, R1 - R2 हो जाएगा, अपने पास एक आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आर वेक्टर आ गया, हमें Q1 Q2 की वैल्यू गिवन होगी कि एक, अब हमें पता है हम इससे प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हो गया अपने पास कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं, तो अपने पास आगे है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उनके बीच में हम फोर्स कैसे निकालेंगे, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक है 4 कूलम का चार्ज और एक है 5 कूलम का चार्ज, और इन दोनों के बीच में है 10 मीटर का डिस्टेंस। तो इनके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, के इंटू Q1 4 इंटू Q2 5 अपॉन 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 to the power 7, 9, 20, 180,
ये अपने पास फोर्स आ गया। और इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस होंगे, एक तो क्यू चार्ज है, एक टू क्यू चार्ज है अपने पास, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पे फोर्स क्या होगा, किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा, जीरो। टेस्ट चार्ज क्या होता है यार, ये एक नेसेंट चार्ज होता है जिसके ऊपर हम फोर्स निकालने के लिए, टेस्टिंग के लिए जिसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके होने या ना होने से इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना क्वेश्चन है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हम मान लेते हैं कि क्या इस क्यू की वजह से जो फोर्स है ये कितना आएगा, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन दिस इज व्हाट, आर। तो आर स्क्वायर, फुल लेंथ हमारे पास एल दे रखी है, ठीक है। टू क्यू की वजह से क्या आएगा, फोर्स के टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एल माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या बताया इसके ऊपर, नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होएगा, एफ वन मस्ट बी इक्वल टू एफ टू, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इजकल्स टू के टू क्यू क्यू नॉट अपॉन एल माइनस आर का होल स्क्वायर। के से के गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू गया, तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ से हम जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दो चार्जेस हमारे पास रखे हैं, थर्ड चार्ज को ऐसे ला के रखा कि सारे इक्विलिब्रियम में आ जाएं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, राइट। एक हम क्या है अपने पास, एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, टू फिक्स चार्जेस, दो फिक्स चार्ज है अपने पास, ठीक है। प्लस फोर क्यू है और प्लस क्यू है, आर 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ये कितने हैं, 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है। एट वट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज प्लस क्यू मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करें कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। सेम क्वेश्चन ऊपर कराया था मैंने, अभी डेटा दिया है कुछ अलग, तो यूज करके निकाल के बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने रहें यार। बने रहोगे ना तो पक्का फिजिक्स में तो दिक्कत रहने नहीं दूंगा, बहुत अच्छे से फिजिक्स करा दूंगा। हर रोज़ क्वेश्चंस भी कराया करूंगा, और चैप्टर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चंस करेंगे हम, और फटाफट चैप्टर करेंगे। आज हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो लगा हो आप लोगों को, बट हम धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फील होती है वो ये होती है कि ना यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पूरा नहीं है, लेकिन यार फ्री में सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरे को तो, भाई सच बताऊं, मेरे को तो मोनेटाइज कराना है मेरा चैनल, और उससे कमाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन कई, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं भी था कभी स्टूडेंट नीट का, तो उस टाइम पे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी यार, अच्छा सफिशिएंट कंटेंट नहीं था। कई बार कई चीज़ें लैग कर जाती, दो तीन वीडियो चार वीडियो एक साथ देखनी पड़ती थी, तब जाके वो कंटेंट पूरा होता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कंटेंट तुम्हें यहीं एक ही चैनल के ऊपर प्रोवाइड हो। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना और जुड़े रहो मेरे साथ। हम बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे से सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।